तो दलदल से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, किसी की हेल्प चाहिए। तो ये संसार दलदल से कम थोड़े ना। एक्चुअली प्रबंध है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि मरना कैसे है। मरते तो सभी हैं, मगर कोई ऐसा कहता नहीं कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ मरना कैसे है। ये डायलॉग कोई नहीं कहता। बस यही है, ऐसे ही होता है। हो सकता है हम सही चल रहे हो, गलत एसोसिएशन से फिर वो हो जाता है, डिफोकस हो जाता है। तो मैं खुद अपने आप को, तभी तो कहते हैं असत्संग त्याग गई। असत्संग मतलब डिफोकस करने वाले लोग। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। So यहाँ पे एनीवे इंग्लिश में, मैं हिंदी में कर दूँगा। श्रील प्रभुपाद की। So अर्जुन कह रहा है कि नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात्, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इस शोक से निकलने का। दुखी है नहीं। अवाप्य भूमाओ असपत्नम रिद्धम, कह रहे कि चाहे मुझे रिद्धि, चाहे पूरे संसार की भूमाओ, पूरे संसार की भूमि मिल जाए, चाहे मुझे पूरा पृथ्वी मिल जाए, राज्यम सुराणाम चाधिपत्यम, मगर चाहे मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तब भी मैं इसको नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ले भी लूँगा, मैं जीत भी जाऊँगा, मुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा, तब भी ये दुख खत्म नहीं होगा। दैट्स, ये अर्जुन इस तरह से भगवान को कह रहे हैं। सो श्रील प्रभुपाद पॉपट में कुछ लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन ने बड़े सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट ही दे रहे हैं, नहीं कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अगर लड़ूंगा तो फिर ये होगा, वर्ण शंकर पैदा होंगे, और वैसे भी अगर लड़के मैं जीत भी जाऊं, राज्य भी मिल जाए, स्वर्ग भी मिल जाए बाई चांस, तब भी दुख कैसे खत्म होगा। अर्जुन कह रहे हैं ये दुख किस बात का, दुख इस बात का कि मैंने अपने गुरुओं को मारा है, या अपने भाइयों को मारा है अपने हाथ से, और किसके लिए, राज्य के लिए। तो फायदा क्या हुआ, तो दुख खत्म नहीं होगा। तो अर्जुन, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, मगर अर्जुन जो है अपनी रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा। असली प्रॉब्लम बेस पे थी कि अर्जुन ये भूल गया था कि भगवान की सेवा करना, भगवान की बात मानना, वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है सारी चीज़ों का। तो खुद से कैलकुलेशन कर रहा है, तो खुद से कैलकुलेशन में तो फिर प्रॉब्लम ही है नहीं। तो भगवान जो कह रहे हो उसको अभी समझ नहीं पा रहा, बल्कि एक्चुअली हमारे लाइफ में अगर हमें तो भगवान बोलेंगे नहीं पर्सनली, मगर उसको तो कृष्ण ही सामने खड़े होके बोल रहे हैं, और फिर भी नहीं समझ पा रहा अर्जुन कि भगवान की बात मान लेता हूँ बस सीधे से, इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स देने की ज़रूरत क्या है। सो अर्जुन को समझ आ गया था एक्चुअली कि उसका जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो धर्म की जो उसने नॉलेज ली है, जो क्षत्रिय की नॉलेज है, जो भी है, ही वॉज इंटेलिजेंट नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम्स को हटा नहीं पा रहा, उसका शोक हटा नहीं पा रहा। बेसिकली अर्जुन को पता लग गया कि उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होगा सिचुएशन। अर्जुन को एक चीज़ समझ आ गई एक्चुअली कि चाहे कोई कितने बुद्धिमान हो, चाहे कोई कितना ही शक्तिमान हो जैसे अर्जुन है, फिर भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना बिना स्पिरिचुअल मास्टर के इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट ये चीज़ तो समझ आ गई अर्जुन को। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि छांडोग्य उपनिषद में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति खुद से दलदल से नहीं निकल सकता। नहीं, अब दलदल में फंस जाओ, खुद से कैसे निकलोगे बताओ।
आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने स्ट्रांग हो, मतलब स्ट्रांगेस्ट आदमी तब भी दलदल से नहीं निकल सकते और बल्कि उल्टा है, जितने स्ट्रांग हो उतना घुस जाओगे अंदर, है नहीं? जितना हाथ पांव चलाओगे बहुत तेज़ी से, उतनी तेज़ी से अंदर घुसोगे। बिल्कुल उल्टा है। तो दलदल में तो आपकी स्ट्रेंथ काम ही नहीं आएगी। आप कितने स्ट्रांग हो, आपको एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, आप हिलोगे तो गए अंदर। ऐसे ही है ना? और इंटेलिजेंस क्या करेगी? आप कैसे निकलोगे वहाँ से? तो दलदल से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, किसी की हेल्प चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। सो ये संसार दलदल से कम थोड़े ना है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, और इससे खुद निकलना इम्पॉसिबल। कर्मणा घनोति, कर्मों के इतने घने चक्कर हैं, आदमी ऐसे ही फंस जाता है। कुछ करता है किसी में फंस जाता है, कुछ करता है किसी में फंस जाता है। इन चीज़ों से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिना किसी हेल्प के। इसीलिए शास्त्र में लिखा है तद विज्ञानार्थम गुरुमेव विगच्छत। गुरु कौन है? जो आपकी हेल्प कर सके, बस बेसिकली ये। गुरु वो है जिससे आप हेल्प ले सको और वो आपकी हेल्प कर सके। कोई गाइड, गुरु मतलब कोई ऐसी कोई हाई फाई पोजीशन नहीं है। जिस तरह वैसे तो है भी, गुरु ब्रह्मा गुरुदेव, गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कहते हैं, बट एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। बट अल्टीमेटली गुरु वो व्यक्ति है जिस पे आप फेथ कर सकते हो और उससे आप गाइडेंस ले सकते हो, बस इतना है। सो प्रभुपाद लिख रहे, कंक्लूजन ये है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर, जो गुरु 100% कृष्णा कॉन्शियस है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आपको फेथ होना चाहिए उसमें, बस फेथ की बात है और कुछ नहीं है। नहीं, फेथ की बात है। ये जो था ना, क्या कहते हैं, वैसे तो कई स्टोरीज हैं इस पे, छोड़ो चलो। मगर अब मतलब उसकी स्टोरी नहीं है जो अंधा हो गया था, कौन था वो? हाँ हाँ हाँ, उपमन्यु था। स्टोरी है उपनिषदों में उपमन्यु की। से गुरु ने कहा था कि भाई तू मुझसे बिना पूछे कुछ मत खाइयो। तो ऑफ कोर्स आई मीन टू से वो अल्टीमेटली एंड में वो कुएं में गिर गया। और उसने, क्योंकि गुरु ने कहा था कुछ मत खाइयो, उसने खाया नहीं। तो गुरु अंधा भी हो गया नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ वाइल्ड प्लांट से उसने खाया तो उससे अंधा हो गया। सो गुरु बहुत खुश हुए उससे। एक वो भी थी कहानी कि क्या था कि गुरु ने बोला था, उपमन्यु को बोला था कि तू खेत में बाढ़ आ गई, अरुणी को, हाँ, कि खेत में बाढ़ आ गई भी, जाके उसको रोको। तो गुरु पे इतना फेथ था, बाढ़ आ रही थी तो मेन टूटी हुई थी, उसने पूरी रात सेट की, मेंट हुई नहीं रही थी, तो खुद ही लेट गया वो वहाँ पर और खेत बच गया। मगर सुबह गुरु ने कहा आया ही नहीं वो, तो गुरु जाके ढूंढे तो वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो गुरु बहुत खुश हुए, गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको ठीक किया और उसको विद्या दी। ऐसे भी है। सो ये जो था, हाँ आई थिंक एक और स्टोरी थी कि एक शिष्य था, तो उसके आई थिंक उपमन्यु था, यही था आई थिंक, या अरुणी था। तो क्या हुआ, तो उसने वो गुरु के कहने पे जो उसने बहुत ज़्यादा गुरु के आदेश फॉलो किए, तो अग्निदेव प्रकट हुए। तो अग्निदेव ने कहा कि मैं तुम्हें विद्या देना चाहता हूँ। तो उसने ले ली। फिर वायुदेव आए, वायुदेव से विद्या ली। फिर देवता लोग आए, उन्होंने सब विद्या दी। फिर वो स्पिरिचुअल मास्टर के पास गया। स्पिरिचुअल मास्टर ने पूछा कि भी कि तुम तो बहुत मतलब तेजवान लग रहे हो, तुम्हें तो विद्या आ गई है। तो उसने कहा हाँ, देवी देवताओं ने विद्या दी, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे विद्या दें। तो उन्होंने कहा तुम्हें पहले ही मिल गई है, मैं क्या दूंगा। तब उसने कहा कि जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये विद्या फलित नहीं होगी मेरी। मैं आपसे चाहता हूँ। देवी देवताओं से भी मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स भी काम नहीं करेंगी। ये भी स्टोरी है। सो इसलिए गुरु पे अगर फेथ है तो हम 100% फेथ है, तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रभुपाद कोट करें कि वह विप्रा के वह न्यासी शूद्र के न है, यही गुरु, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, दैट्स अ गुरु। ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है, श्रील प्रभुपाद उठा रहे हैं कि भाई असली प्रॉब्लम्स है क्या। एक्चुअली अर्जुन के साथ प्रॉब्लम पता क्या थी? अर्जुन का प्रॉब्लम थी कि छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसे श्रील प्रभुपाद थे, प्रभुपाद अपने एंड टाइम्स में बेड पे लेटे हुए थे, बीमारी थे नहीं, मतलब किडनी फेल, ही वॉज लाइक यूरिन ही आ रही थी, प्रभुपाद को यूरिन रुक गई थी, किडनी फेलियर हो गया था, वहाँ लेटे हुए हैं, इतने पतले हो गए थे, खा भी नहीं रहे थे नहीं। सो मगर श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप बीमार हो गए, आप कैसे हैं, कि आप हमारे साथ कब तक रहेंगे? श्रील प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि मरना कैसे है। मरते तो सभी हैं, मगर कोई ऐसा कहता नहीं कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ मरना कैसे है। ये डायलॉग कोई नहीं कहता, किसी ने सुना है आज तक? हिस्ट्री में है ही नहीं डायलॉग, किसी भी सेंट से नहीं सुना कि मरना कैसे है मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। वेल क्राइस्ट ने कहा था, वैसे क्राइस्ट ने भी कहा था अपने डिसाइपल्स को। वो एक बार खेतों में जा रहे थे तो क्राइस्ट ने पूछा पीटर से कि विल यू फॉलो मी, क्या तुम मुझे फॉलो करोगे? उसने कहा। फिर पूछा क्या तुम फॉलो करोगे? हाँ। फिर से तीसरी बार पूछा क्या तुम फॉलो करोगे? उसने कहा। तो क्राइस्ट ने कहा कि तुमने हाँ बोला है, इसलिए जो मेरे साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा। तो लटका दिया उनको। तो जितने भी अपोस्टल से 12 पर तो इनको भी ऐसी क्रूसीफाई किया गया था मोस्टली, इनको, ये भी मरे थे। तो उन्होंने कहा कि यू विल अंडर को, जो मेरे साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा। सो फिर ये थे एक और सेंट थे, तो उनसे पूछा, तो वो भी बीमार हो गए थे, तो उनसे पूछा गया तो बीमार हो गए, अब आप मतलब बिल्कुल मरने वाले थे एंड मोमेंट, तो सब दुखी थे। तो उन्होंने कहा दुखी क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप बीमार हो गए, अब तो आप मरने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि एक छोटी बीमारी हटाने के लिए अगर बड़ी बीमारी ली जाए तो खराबी क्या है? तो छोटी बीमारी क्या है? बीमारी, मृत्यु क्या है? बड़ी बीमारी। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली तुम लोग बेवकूफ़ हो, मरने से ये बीमारी खत्म हो रही है, बीमारी बढ़ नहीं रही। इस शरीर से मैं मुक्त हो रहा हूँ। ये जो बीमारी तुम ये बीमारी देख रहे हो, शरीर को बीमारी, मैं शरीर बीमारी देख रहा हूँ। तो बीमारी तो मेरी मदद कर रही है इस बड़ी बीमारी से मुक्त होने में, तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? जैसा बिल्कुल डिफरेंट एंगल है देखने का, नहीं? सो सबने कहा ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, बट दैट्स हाउ इट गोज। सो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हमें बड़ी प्रॉब्लम से मुक्त करती है, इस बॉडी से, इस मृत्यु से, इससे ऊपर उठाती है हमें। बट दैट डिजीज ओल्ड एज। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है संसार में, हमें याद दिलाती है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है, वरना हम भूल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, एक और मतलब इसकी उल्टी भी कहावत है। एक तो ये कहावत है सुख में स्मरण सब करे, दुख में करे ना कोई, एक तो ये है नहीं, इसका उल्टा भी है कि सुख में सब भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं, सुख में सब, ऐसे कहावत है, उल्टा भी कहावत है ना, उल्टा भी है। तो सुख में तो सभी भूल जाते हैं, दुख में याद आता है, ओ भगवान क्या करें, कैसे करें। सो इसलिए अर्जुन को जो एक प्रॉब्लम आई है, क्या करूं क्या ना करूं, ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई है। तो अर्जुन देख रहा है कि विभीषितामा को मार दूंगा मैं, दुर्योधन को मार दूंगा, मतलब दुर्योधन चलो मार देंगे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको मार देंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। मगर अर्जुन ये नहीं सोच रहा कि अल्टीमेटली सबको मरना पड़ेगा। भगवान ने ही तो बोला सब मरेंगे,
शरीर तो मरता है, आत्मा तो मरती नहीं। तो मरने का प्रोसेस रोको ना। इस पे क्यों दुखी हो रहे हो, मैं उसको मार दूंगा, तुम भी तो मरोगे। तो डेथ रोको किसी तरह और अपना धर्म फॉलो करो। क्या क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं मारोगे फिर भी मरेंगे, ये भी तो है। और फिर दोबारा मरेंगे, फिर दोबारा मरेंगे, दोबारा मरेंगे। कुछ ऐसा करो सॉल्यूशन की डेथ होए ना। ये प्रभुपाद पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पर। तभी तो अर्जुन कह रहा है कि भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ, मेरा शोक कैसे हटेगा। भगवान ने कहा शोक हटेगा परमानेंट सॉल्यूशन से, ना लड़ने से तो टेम्पररी सॉल्यूशन है, अभी थोड़े टाइम तुम्हारा शोक हट जाएगा। परमानेंटली कैसे हटेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का शोक कैसे हटेगा? तुम वो शोक के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अगर तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। जब तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाओगे तो तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, और इन सिचुएशन में आना ही नहीं पड़ेगा, गुरु को मारे ना मारे, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आना ही नहीं पड़ेगा। भीष्म पितामह को व्यासदेव ने यही तो बोला। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया ना, तो व्यासदेव ने ही बोला कि भैया इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, मैं खुश मत हो तुम, क्योंकि इच्छा जीने का वरदान नहीं मिला है तुम्हें अभी तो, बल्कि इच्छा मृत्यु का वरदान कर्स बन गया भीष्म पितामह के लिए। बना नहीं बना? भीष्म पितामह को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी सारी मतलब पांडवों का वनवास देखना पड़ रहा है, द्रौपदी का चीरहरण देखना पड़ रहा है। ही वॉज इन अ टॉर्चर। सोच रहे थे यार मर जाते ज़्यादा अच्छा है, मगर मर नहीं सकते, एक नई प्रॉब्लम। सो उनको लग रहा था ब्लेसिंग्स है, मगर निकला कर्स। सो इसलिए भीष्म पितामह जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, कृष्णा सामने थे। यही है ना भागवतम में, भीष्म पितामह को बहुत दर्द हो रहा था। और एक्चुअली मजे की बात यह कि भीष्म पितामह कृष्ण भगवान पूछ रहे थे भीष्म पितामह से कि आप बताइए युधिष्ठिर महाराज को। भीष्म ने कहा मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे बताऊं, इतना दर्द हो रहा है कि मैं हर सेकंड बेहोश होता जा रहा हूं। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम ज्ञान दो। फिर जब पूरा ज्ञान हो गया तो भीष्म पितामह ने फिर युधिष्ठिर महाराज को बोला कि देखो ये जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान के सूत्र तो सामने ही खड़े। फिर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक स्तुति बताता हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम, जो कि ब्रह्मा जी ने दी थी ऋषि मुनियों को, और जिनकी स्तुति है वो तुम्हारे पास ही खड़े हैं। तो जब भीष्म पितामह ने बोलना शुरू किया ना, ओम विश्वम विष्णु वषट्कार, तो कृष्णा थोड़े दूर खड़े थे, कृष्णा पास आ गए उनकी ऑफरिंग स्वीकार करने के लिए। ऐसा नहीं सुनाई नहीं दे रहा था, वो पास आ गए कि उनकी ऑफरिंग स्वीकार करें। वो ऑफर कर रहे हैं ना भगवान को उनके नाम, तो पास आ गए उनकी, और बिल्कुल पास आ गए। तो भीष्म पितामह ने, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही तुम्हारे सामने हूँ और तुम मेरे नाम ले रहे हो विष्णु सहस्त्रनाम, तुम मुझे अर्पण कर रहे हो, इसकी ज़रूरत ही क्या है? तुम तो 24 घंटे अपने हृदय में स्मरण करते हो मेरा, मैं तुम्हारा करता हूँ। तब भीष्म पितामह ने बोला कि ये अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। लोग तो आपकी स्तुति करते हैं, आपका भजन करते हैं, आप होते नहीं सामने, है ना, भजन करने के बाद प्रकट होते हैं, मगर आज आप मेरे सामने और मैं डायरेक्ट आपको आपके नाम अर्पण कर रहा हूं, इससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य कैसे है? कृष्णा बहुत खुश हुए। भीष्म पितामह ने भीष्म पितामह को समझ आ गया कि इतनी सारी प्रॉब्लम है संसार में, उसका सॉल्यूशन यही है। एंड विष्णु सहस्त्रनाम था, युधिष्ठिर महाराज को दिया। उसके पहले पॉलिटिकल साइंस बताई, 1000 चीज़ें बताई थी। नहीं, अब महाभारत पढ़ो, बहुत सारी नॉलेज दी थी उन्होंने, मगर उन्होंने कहा युधिष्ठिर, तभी भागवतम में वो सारा रिकॉर्डेड ही नहीं है, सिर्फ भीष्म पितामह की स्तुति रिकॉर्डेड है, तो उसके लिए महाभारत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही एसेंस है बस, और कुछ नहीं है, एंड यही होगा सारी नॉलेज का। श्रील प्रभुपाद ये पॉइंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, बाकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। रूट कॉज पे जाए नहीं, ये बीमार हो रहे हैं, 1000 प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं,
यही है ना। अगर यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, दैट्स ऑल। सो एक तो तरीका है यहीं झगड़ते रहो, दूसरा तरीका है उठ के चले जाओ, खत्म हो गया। ऐसे प्लेन में नहीं जाते हम लोग, प्लेन में जाते तो आप प्लेन से फिर नीचे देखो तो सिटी होती है, सब कुछ होता है। आप मतलब 1 मिनट के लिए आपको लगता है सारे प्रॉब्लम से ऊपर उठ गए, क्योंकि अब ऊपर हो ना, सब नीचे पड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम मतलब 1000 टंटे हैं, ये हैं वो है, ठीक है अभी हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। सो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं। इसीलिए भगवान ने गीता बोली, भगवान ने रियल प्रॉब्लम एड्रेस की है गीता में। लड़ने का तो बिल्कुल एंड में बोला, अर्जुन अब तुम जो चाहते हो करो, एंड में ही है, नहीं थोड़ा बहुत ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। मानने का यार, और वैसे भी मैं बताऊँ, अगर आदमी इस रियल प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा है तो बाकी प्रॉब्लम बहुत छोटी नज़र आती है। तभी तो श्रील प्रभुपाद इतने बीमार हो गए, फिर भी प्रभुपाद का माइंड ठीक है, उनको ऐसा कोई टेंशन नहीं है क्या हो रहा है। ये श्रील प्रभुपाद का फोकस रियल प्रॉब्लम पे, छोटी मोटी प्रॉब्लम पे नहीं है। अर्जुन का फोकस वहाँ से हटा, इसलिए अर्जुन डिस्टर्ब हो रहा है, हाय क्या करेंगे, ये मर जाएंगे, फिर क्या होगा, मैं मार दूंगा, फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। भगवान की बात मानेंगे तो जो होगा वो अच्छा ही होगा, नहीं। सो रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस। तो फोकस होके चलेंगे तो चल सकते हैं। बट चक्कर ये है कि हमें ना इस सब प्रोसेस में, तभी यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद कि इसमें हमें हेल्प चाहिए होती है स्पिरिचुअल मास्टर की या डिवोटीज की। अगर हेल्प नहीं होती तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आदमी, मान लीजिए आपका अभी ठीक है, अब प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन समझ आ गया, अब हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि चक्कर ये है कि डर लगेगा, डर लगता है ना। आप सॉल्यूशन तो करोगे और प्रॉब्लम्स आएंगी, अब रियल प्रॉब्लम के पीछे फिर डर लगेगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए हेल्प की ज़रूरत होती है, इसीलिए साधु संग है। अकेले होगा तो आपके पास सारी नॉलेज, तभी तो प्रभुपाद लिख रहे हैं सारी नॉलेज होगी अर्जुन की तरह, फिर भी कंफ्यूज होगे, डरोगे, शोक आएगा। शोक डर से ही तो आ रहा है, और क्या है। डर लग रहा है तो दुख हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कंफ्यूज्ड है, शोक है, मोह है, हाथ काँप रहे हैं, यही तो चल रहा है। सो साधु संग चाहिए होता है डर से बचने के लिए, हिम्मत के लिए, कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए साधु संग होता है। इसलिए साधु संग चाहे कैसा ही हो, साधु संग में रहना चाहिए। अकेले हो गए तो डिप्रेस हो जाओगे, डर जाओगे। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये साधु संग अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये पता है कौन सोचता है कि ये अच्छे नहीं है साधु संग, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। एक लेवल पे चलो ठीक है, जो बिल्कुल ही बुरे हैं वो तो बुरे ही हैं, मगर अच्छे साधु संग में भी बुराई ढूंढना वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो साधु संग से अलग ही हो जाएंगे, अकेले ही पड़े रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि जब लड़ाई होती है ना, लड़ाई जैसे आप जो आपका वैसे पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, ठीक है, तो इंडियंस लड़ रहे हैं। जब लड़ाई होती है तो आदमी छोटी छोटी बातें भूल जाता है, नहीं भूल जाते। वैसे तो अपने कैंप में लड़ते रहेंगे लोग, पॉलिटिक्स करते रहेंगे, जब लड़ाई होगी तो भैया हम भारतवासी हैं, साथ हैं, लड़ो, नहीं एक दूसरे को हिम्मत देंगे, मारो दुश्मन को। और उस टाइम क्या होता है, उस टाइम एक छोटे से छोटे सोल्जर की भी जो बात है वो हिम्मत देती है। नहीं, आप लड़ रहे हो, आप बहुत महान हो, गोली चला रहे हो, आपकी गोली ख़त्म हो गई, हमने गोली लगाई, वहाँ से भी गोली हो रही है, पीछे से एक बेकार से सोल्जर, बिल्कुल कीकड़ा सोल्जर, कुछ भी नहीं, जिससे आपकी लड़ाई है, वो भी जैसे बोला, अरे हिम्मत रखो, भारत माता की जय, उसको हिम्मत आ जाएगी, वो उठ के धड़ नहीं, ऐसी मूवी में नहीं होता, वो उठ के बस सीधा हो जाएगा, डिंग 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 डिंग, उसको गोली लगती रहेगी, वो पीछे से चिल्लाते रहेंगे भारत माता की जय। वो उस टाइम थोड़े ना उस टाइम थोड़े ना सोचेगा मेरा दुश्मन था यार, इसने पॉलिटिक्स की थी, कुछ नहीं, वो भी नहीं सोचेगा।
एक दूसरे को हिम्मत देते हैं वो लोग। तो अभी हमारी लड़ाई माया से है ना, तो एक दूसरे को हिम्मत देनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे यार ये ऐसा है, ये कमज़ोर है, ये गंदा है, ये वो है, तो आप लड़ाई नहीं कर पाओगे, ये हिम्मत टूट जाएगी आपकी। कि जन्म मृत्यु से निकलना कोई इतना आसान थोड़ा ना, इट्स नॉट अ बेबीज जॉब। लो अगर इतनी आसान होता तो कृष्णा ये बोलने क्यों आते हैं यहाँ पर, और वेदों का मेन टॉपिक ये क्यों होता। इसमें टाइम तो लगता ही है, मगर उससे ज़्यादा उत्साह चाहिए, एक दूसरे की हेल्प चाहिए, एक दूसरे से करेज चाहिए। तो अब एक दूसरे को, अगर साधु संघ में भी हम एक दूसरे से लड़ेंगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि हम एक गोल पे सेट नहीं होते हैं ना, बेकार की चीज़ें देखते जा रहे हैं। मेन चीज़ देखने, अर्जुन क्या यही तो बेकार की चीज़ देख रहा है, मेन चीज़ देखना भूल गया कि भाई आत्मा है, शरीर नहीं है, मृत्यु आत्मा की होती नहीं, मुझे अपना काम करना है, वो भूल गया। अब वो बेकार की चीज़ देख रहा है, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे ये, मेरे वो, इन चीज़ों में घुस गया। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने उसका फोकस शिफ्ट किया है। बस फोकस शिफ्ट हुआ, उसने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ लड़ने को, क्या है उसका, बस यही किया और कुछ नहीं किया है। तो अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है डिवोटीज से, ये वो 1000 छोटी छोटी चीज़ों में, इसका मतलब आपका फोकस शिफ्ट हो चुका है, आपका इधर उधर फोकस चला गया है, आप ठीक फोकस पे नहीं हो, तभी फालतू की चीज़ें दिमाग में आती जा रही है। क्योंकि चक्कर ये है ना कि संसार कोई इतनी मज़ेदार जगह नहीं है कि आप सोचो कि अरे यार, जैसे मान लीजिए बद्रिकाश्रम में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, ये है वो है, ठीक है संसार जाके देखो क्या है, वहाँ रह के देखो, वहाँ पे कोई रसगुल्ले नहीं मिल रहे, कोई गोलगप्पे, मतलब वहाँ पे कोई रॉयल कारपेट नहीं मिल रहा आपको। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। तो चलो बद्रिकाश्रम मतलब डिवोटीज के साथ फिर भी थोड़ा सेंसिबल काम हो रहा है। हाँ, लोग डिवोटीज हो सकता है कुछ साइको, कुछ पागल हो, मगर काम सेंसिबल हो रहा है, नहीं यही है ना ये तो है, इतना तो है। वहाँ हो सकता है इंटेलिजेंट लोगों का, मगर काम बिल्कुल इनसेंसिबल हो रहा है, तो फ़ायदा ही क्या है सब चीज़ का, नॉनसेंस है, बेकार है ये सब। फोकस शिफ्ट होता है तब ऐसी पागलों वाली बातें सोचते हैं, तभी तो कह रहे हैं नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, पागल हो जाते हैं हम। अर्जुन पागल हो गया, फ्रैंकली पागल वाली कंडीशन में पहुंच गए। गांडीव उसके हाथ से स्लिप हो रहा है, देख रहे हो मतलब कहाँ जब अर्जुन ये था, सैरेंद्री था, क्या था जब वो बन गया था, हाँ भृरनला, तो सैरेंद्री कहते हैं उसका, ऑक्यूपेशन सैरेंद्री था, भृरनला उसका नाम था। तो उस टाइम वो हिजड़ा बन गया था और अकेले लड़ गया। भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन था, कर सब आए थे लड़ने, विराट देश पे अटैक करने, अकेले उसने हरा दिया सबको। यहाँ पे भी सभी हैं, तो गांडी स्लिप हो रहा है, ले पागलपंती नहीं, और सारी कृष्णा भी है, युधिष्ठिर भी है, तब भी डर रहा है, वहाँ पे अकेले उसने लड़ाई कर ली। बड़ी अजीब सी बात है, अभी क्या दिमाग खराब हो गया इसका, इसको कहते हैं दिमाग खराब। और इस पोजीशन पे उसको हेल्प मिली कृष्ण से, और कृष्ण ने कुछ नहीं किया, कृष्ण ने तो कहा था मैं लड़ूंगा ही नहीं। कृष्ण ने कौन सा कहा कि चल भाई अर्जुन तू चला, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं भी चक्र चलाऊंगा पीछे से, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने बस फोकस शिफ्ट किया। कृष्ण ने कहा छोड़ो, तुम गलत चीज़ देख रहे हो, सही चीज़ पे फोकस करो, पहले तुम सही थे, अभी पता नहीं तुम्हें क्या दिमाग खराब हो गया है। सो दैट्स ऑल। कभी भी आप प्रॉब्लम में हो तो आप सही फोकस पे शिफ्ट करोगे तो ईजी हो जाएगा। आप कितनी प्रॉब्लम में हो, नहीं, अगर आपका फोकस आ गया, बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, आपका इमीडिएटली माइंड शांत हो जाएगा। ठीक है 1000 प्रॉब्लम है,
क्या होगा, मरेंगे ही ना, मर जाएंगे, वैसे भी कोई मरता थोड़े ना है। हमारे एक वैसे बात है, एक रिलेटिव थे, मतलब बाबा जी के फ्रेंड, तो वहाँ पे चले गए वो, हरिद्वार रहते थे। पहले के लोग अलग थे पता है, तो हरिद्वार रहते थे, तो उनको कुत्ते ने काट लिया, तो उनको रेबीज़ हो गई। रेबीज़ होती थी ना पहले, तो कोई इलाज तो था नहीं, तो वो रेबीज़ हो गई, तो लोग पकड़ने आ गए, भाई आपको पकड़ के हम अंदर डालेंगे क्योंकि रेबीज़ हो गई, दूसरों को फैल जाएगी। तो उन्होंने कहा मुझे बस 5 मिनट दो। तो वो अंदर गए, उन्होंने आँख बंद की, ओम बोला, ओम ओम ओम, शरीर छोड़ गया अपने आप ही, इज लेफ्ट इज बॉडी। तो अंदर आई है ही नहीं, वो अफ्रेड नहीं थे वो, अब क्या होगा वो क्या होगा, अंदर है अपना, सांस रोकी, ओम बोला, बॉडी छोड़ दी। ऐसे होते थे पहले लोग। मतलब आपको ये सब लोग देखने के लिए 5-4 साल पहले नहीं जाना पड़ेगा। क्यों वो ऐसे क्यों थे? क्योंकि उनको पता था यार कि आत्मा कभी नहीं मरती। ये बच्चों वाली नॉलेज थी एक्चुअली, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इतनी हाई फाई नॉलेज, ये बच्चों वाली नॉलेज थी पहले। ये कर्मों के चक्कर है, भगवान देने वाले हैं, भगवान लेने वाले हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, घबराना क्यों है। तो ये नॉलेज लोगों को एक कल्चर में थी। जब वो कल्चर में होते हुए नॉलेज लेके लोग इतने निडर हो जाते थे, तो हमें तो सिस्टमैटिक पढ़ने को मिल रहा है, तब भी हम निडर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारा माइंड फोकस से हट रहा है। हम 1000 चीज़ें पागल वाली सोचते जा रहे हैं, जैसे अर्जुन सोच रहे हैं। दैट्स ऑल, बस काम खत्म हो गया। सो भगवद गीता कुछ नहीं है, आपका फोकस ला रहे हैं भगवान, करना आपको ही है, बस आप भूल गए हो क्या करना है, फोकस हट गया बस, और कुछ नहीं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अलग तरीके से सोचते हैं लोग। फोकस लाना पड़ता है, फालतू की चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है। भी ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रसाद में बन गया कुछ, आके मन का नहीं बना, या नमक ज़्यादा हो गया, फिर आप लड़ोगे फॉर एग्जांपल, भाई ये नहीं बना, ये नहीं बना, नमक कम हो गया, तूने कैसा बनाया, आपका फोकस हट गया आपका। हाँ, रोज़ अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम है, फिर तो एक दिन हो गया ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया यार। तो खुद से फोकस, हमें डीफोकस करने से रोकना पड़ता है, मगर फिर हम छोटी छोटी चीज़ों में घुस जाते हैं तो फोकस हट जाता है, बस ये नहीं, ये चल रहा है। वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए अच्छा संग चाहिए। आपको ऐसे डिवोटी से रहना पड़ेगा जिनका फोकस है, ये है ना। अगर आप ऐसे डिवोटी से रहोगे जो खुद ही डीफोकस्ड है, भाई मान लीजिए आप ऐसे डिवोटी से रह रहे हो, आप चलो कुछ खा लिया आपने, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा आया, उसने कहा अबे तूने देखा आज कैसा बनाया था, और मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, तू सोच नहीं रहा सही से, ये बदला निकाल रहे हैं तुझसे, कल उसने ऐसा किया था ना, पहले उससे ऐसा किया था, अब तेरी बैंड बजा रहे हैं। फिर आप सोचना शुरू, ओ हाँ ये बात तो सही है, मतलब डीफोकस हो गए। बस यही है, ऐसे ही होता है। हो सकता है हम सही चल रहे हो, गलत एसोसिएशन से फिर वो हो जाता है, डीफोकस हो जाते हैं। तो मैं खुद अपने आप को, तभी तो कहते हैं असत्संग त्याग गई। हाँ, असत्संग मतलब डीफोकस करने वाले लोग। अब ऐसे तो आप सुन रहे थे, असत्संग क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या है? श्लोक नहीं आता, स्त्री संगार क्या है वो?
स्त्री संग एक साधु, हाँ कृषि संग एक साधु कृष्ण भक्तार, इसी श्लोक में है। स्त्री संगी असाधु जो कि कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, असाधु मतलब जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, गंदा आदमी है, और कृष्ण अभक्त जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। इनसे दूर रहो। ये तो मगर इससे दूर क्यों रहना है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये आपको डिफोकस कर रहे हैं, है ना। स्त्री आप देखो, स्त्री संगी गलत बातें होंगी तो डिफोकस हो गए, इधर उधर माइंड जाएगा। कृष्ण भक्त उल्टी फुल्टी बातें कहेगा। तो प्रिंसिपल ये है। तो अगर कोई डिवोटी भी है, अच्छा भी है, मगर आपको उस टाइम डिफोकस कर रहा है, तो इसका मतलब वो असत्संग है, उस वक्त वो असत्संग बन गया। तो आपको उसको इमीडिएटली बोलना पड़ेगा, बेकार की बातें छोड़ो, ये सब। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल ये है बस। तभी तो अभी अब जो इस श्लोक में कहा है कि असत्संग जो चाय पी रहा है वो असत्संग है। कहाँ लिखा है बताओ? नहीं लिखा ना। फिर भी रूल है ना, चाय मत पियो। क्यों है? क्योंकि एडिक्शन होगी, डिफोकस हो जाओगे, फिर बार बार उसके बारे में सोचते रहोगे। सो बस यही है। आप तो ये दो चीज़ें करनी है। एक तो खुद से तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना। दूसरा है कि हम लोग क्या कहते हैं, गलत संग छोड़ें, वो संग छोड़ें जो डिफोकस कर रहे हैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। चाहे आपके कितने ही दोस्त हैं, ज़्यादा बात करोगे डिफोकस लोगों से तो बहुत जल्दी डिफोकस हो जाओगे। ये तो रूल है ही, रूल है। तभी तो महापुरुष ने कहा सत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव है। महापुरुष ने ये नहीं बोला कि जो होली नेम लेगा वो वैष्णव है। असत्संग त्याग, ये डिफोकस हो जाएंगे बहुत जल्दी हम लोग। बस दैट्स इट, चलते रहेंगे फिर। और क्या पूछना है? क्या कहते हैं? ऐसे ही होता है ना, जैसे अब जैसे मान लीजिए, जैसे अभी इतनी ठंड है, जो अभी तो ज़्यादा है नहीं आज, इस बार तो चलो ठंड है, तो आप उठोगे, आपको ठंड नहीं लग रही होगी, आराम से होगे। दूसरा आएगा कहेगा अभी बहुत ठंड है, अगे चल चल। एक और आएगा कहेगा बहुत ठंड है, चल चल। तीसरा आएगा बहुत ठंड है, अभी ठंड तो नहीं है असली में। फिर आपको ठंड लगने लगेगी। वो स्टोरी नहीं है, वो क्या कहते हैं कि राजा कौन था, पंचतंत्र की कहानी है। नहीं, एक राजा था, राजा वो जा रहा था तो किसी ने पत्थर मारा था, कुछ हुआ था, क्या था वो, ये स्टोरी भूल गया मैं। एनीवे ऐसी कई स्टोरी है। एक स्टोरी है कि अभी वो तो वो नहीं था आपका इनविजिबल क्लॉथ, वो स्टोरी तो पता ही है कि राजा को एक टेलर आया, उसने कहा आपके लिए बेस्ट ड्रेस बनाऊंगा। उसने कहा बेस्ट ड्रेस, ठीक है। तो बनाने लगा, तो राजा गया है तो थ्रेड ही नहीं है, तो क्या बना रहा है? तो कहता है पापी लोगों को दिखाई नहीं देता है। राजा ने कहा ओ एक्चुअली बहुत अच्छा है। उसको लगा कि मैं तो पापी हूँ, फिर तो मैं प्रूव हो गया। तो मिनिस्टर से पूछा आप तुम्हें दिखाई दे रहा है? मिनिस्टर ने कहा भैया अब ना बोलेंगे, राजा को दिखाई रहा है, वो मार देगा। तो सबने कहा बहुत अच्छा है। तो वो चलता रहा। तो फिर फंक्शन आ गया, तो वो लेके आया, उसने कहा मेरी ड्रेस तैयार हो गई। तो उसने दिखाया कितनी सुंदर ड्रेस है, ऐसे करके दिखाया। तो अब राजा तो उसको किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा, तो पब्लिक भी, तो उसने कहा जो पापी, जो घोर पापी है, तो उसने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन में राजा को मारने की सोच रहा है उसको दिखाई नहीं देगा। सबने कहा भाई, तो सबने कहा अरे हमें तो दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि वो तो प्रूव हो जाता है वो मारने की सोच रहे, फिर राजा पकड़ के उसको हैंग कर देता, अब ये सोच रहा है। और तो फिर उसने कहा कि अगर राजा है,
अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सबसे पापी है और वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रहा है, पब्लिक का पैसा खा रहा है। राजा ने कहा भैया मैं भी नहीं कह सकता सबके सामने। तो उसने कहा हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा ठीक है अब आपको कपड़े पहनाएंगे। कपड़े पहना दिए, नंगा था वो, कपड़े पहन के आराम से पब्लिक में जा रहा है, ट्रम्पेट बज रहा है, नंगा चल रहा है। ये सब कह रहे हैं राजन की जय, उनकी ड्रेस बहुत अच्छी है, सब चिल्ला रहे हैं। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा हंसने लगा। मैंने कहा भाई ये क्यों हंस रहा है? तो छोटा बच्चा कहता है नंगे नंगे नंगे। छोटे बच्चे को क्या पता। तो राजा भागा वहां से, उसने कहा साले मरवा दिया तुमने, नंगा घूम रहा हूँ। तो दैट्स हाउ इट वेंट। देख लो संघ का प्रभाव, देख रहे हो आप। अब उसके संग से सब कन्विंस हो गए कि उसकी ड्रेस इनविजिबल नहीं है, सही में उसकी ड्रेस है। सो भाई ऐसे ही है, दैट्स ऑल, यही चलता है बस, ऐसे ही बस। तो संग से ना कुछ भी हो जाता है, संग से कुछ भी हो जाता है। और ऐसी बहुत स्टोरीज हैं। बकरी वाली भी है ना, उसको कहता शेर है, क्या था, शेर था उसके पास, क्या था, गाय थी, गाय की बछड़ी थी। तो सब कह रहे थे बकरी है बकरी है बकरी, कन्विंस हो गया बकरी, उसने बेच दी। तो सुनना बहुत, किससे क्या सुन रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुनते रहोगे, डीप फोकस आप गलत चीज़ से भी हो सकते हो, सही चीज़ से भी हो सकते हो। अर्जुन सही चीज़ से डीप फोकस हुआ है। नहीं, बात तो सही है कि भाई इतने लोग मर जाएंगे फालतू में एक राज्य के लिए, इतने लोग विधवा हो जाएंगी, मतलब पागलपंती है नहीं है। घरेलू लड़ाई के लिए आप इतने लोगों को मार दोगे? पांडव कौरवों की अपनी लड़ाई थी। तो सही बात से भी डिफोकस हो जाओगे आप। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं गलत सही से ऊपर उठो, अगर तुम्हें कोई मतलब नहीं ऊपर उठो, उससे दिमाग मत लगाओ। सही बात से भी डिफोकस हो गया तो आपको कोई बोले यार देखो भाई उस डिवोटी में प्रॉब्लम है, सही में प्रॉब्लम है, तो कहोगे यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था, बिल्कुल सही बात है। नहीं ठीक है हो गया, तो कहेगा मेरे पास प्रूफ भी है। दिखा दिखा, फिर वो दिखाएगा वीडियो, कहेगा मैंने वीडियो बनाया था। तो देखेंगे अबे ले ये तो सही में गलत है, उस पर चर्चा होने लगेगी नहीं 24 घंटे। यही होगा ना, वो सही है, वो कंक्लूजन सही है, प्रूफ भी है। अबे अब क्या करें, अबे प्रूफ मिल गया, अब वो ऐसा है, उसके तो और भी लोग होंगे, ढूंढते हैं, चलो फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, है बिल्कुल सही है। मगर क्या हुआ एट द एंड, क्या हुआ एट द एंड? आप डिफोकस हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। इन द एंड यही हुआ। क्योंकि ऐसे लोग तो करोड़ों मिल जाएंगे आपको, एक थोड़े ना होगा दुनिया में, क्या क्या करोगे। उस चक्कर में आप भी रह गए, आप भी पीछे रह गए। आपने सही तो कर दी चीज़ें, मगर फ़ायदा क्या हुआ, आप रह गए यहाँ पर। ठीक है, आपको सही करने का शौक़ है ना, तो भगवान कहेंगे दोबारा जाओ, दोबारा सही करो। तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तुम्हें सब सही करने का शौक़ है, तो मैं तुम्हें दोबारा भौतिक जगत में भेजता हूँ और तुम अब परफेक्टली सही करोगे, और मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा। तो तब अगले जन्म में इंटेलिजेंट पैदा होगे और फिर आप सही करोगे सब कुछ, मगर आपका जन्म हो गया। ये जो था ना, एक हमें डॉक्टर मिला था, वैद्य। ये मज़े की बात है कि उसने हमसे बोला कि वो पिछले जन्म में, उसने 3 संतों से पूछा, सेम वाला उन्होंने, पिछले जन्म उसने पूछा उस संतों से कि मेरी इस जन्म में अपने फादर से लड़ाई क्यों होती है, मतलब मेरे फादर एंटी है मेरे। उन्होंने कहा ये बड़ी अजीब सी बात है, अपने बच्चे के एंटी हैं और मैं अपना घर छोड़ के भाग गया हूँ, मैं इतने एंटी हैं, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान होता है ना बच्चा, पापा ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 संतों से पूछा, सेम आंसर। तो उन्होंने कहा पिछले जन्म में ये तेरे फादर थे और तू बच्चा ही था और तुझे बहुत तंग करते थे, इतना तंग करते कि तूने सुसाइड कर ली, और फिर अब दोबारा से तेरे पापा पैदा हुए हैं क्योंकि उनको जो भड़ास ही तंग करने की वो निकली नहीं, इसलिए तुझे दोबारा तंग करने आए हैं और इसलिए तू भागा है घर से। यू सी, तो अच्छी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, गंदी इच्छा पूरी करने के लिए भी दोबारा आना पड़ रहा है।
वो भड़ास नहीं निकली ना, वो मर गया, उसकी भड़ास ही नहीं निकली तंग करने की। तो उसने कहा तो दोबारा जन्म लिया उसने, दोबारा तंग करना शुरू किया, अपनी वो निकालनी है ना सारी भड़ास, और इस बार भी वो छोड़ के भागा घर। सो आप कुछ भी करोगे आपका दोबारा जन्म होगा। वो अगर आपके माइंड में होगा ना कि मैं सारे डिवोट, मैं सब ठीक करूँगा, सही रास्ते पे चलूँगा और गलत सहन नहीं करूँगा, ठीक है, अब दोबारा जन्म होगा आपका। अब आप दोबारा से बेस्ट चलोगे, नहीं, अब आप सबको ठीक करोगे और सही रास्ते पे चलोगे। तभी कृष्णा कह रहे हैं सही गलत से ऊपर उठो, सही गलत में कुछ नहीं रखा है। अब गलत करोगे तब भी आओगे, सही करोगे तब भी आओगे। हमें वो करना है जो कृष्णा कह रहे हैं। और कृष्णा क्या कह रहे हैं? कृष्णा ये नहीं कह रहे कि ये करो ये करो ये करो, छोटी मोटी चीज़ें सॉल्व करो। कृष्णा कह रहे हैं जन्म मृत्यु से बाहर निकलो। ये है ना अल्टीमेट ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन, वो करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वील एंड अप देयर। हो गया क्वेश्चन? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की